हाय एवरीवन, वेलकम बैक। ये है O2IS एकेडमी। मेरा नाम है कृतिका और यहाँ पर हम लोग हिमाचल प्रदेश के वीकली करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं। तो मई का थर्ड वीक, इसमें क्या क्या हुआ, इवेंट्स, पीपल, प्लेसेस इन न्यूज़ एज वेल एज प्री और मेंस दोनों ही पर्सपेक्टिव से कवर करेंगे। एक हफ्ते में सिर्फ एक वीडियो जो आपकी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे ज़्यादा इन्हांस कर सकती है। इसकी एक प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, हिट द बेल आइकन, ताकि एक वीडियो ये आप मिस ना करें। और इनके पीडीएफ्स की अगर मैं बात करूं तो वो आपको मिलते हैं हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ पे जो टेस्ट सीरीज़ हैं आपकी एचएस की, उसके फ्री रिसोर्सेज फोल्डर में आपको इसके पीडीएफ मिलेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो उनको भी ज़रूर चेक कीजिएगा। सिंस अभी एचएस आने भी वाला है, आप लोग भर रहे हैं अपने पेपर एप्लीकेशन फॉर्म जो हैं, तो टेस्ट सीरीज जो है वो भी आप चेक कर सकते हैं। इसमें आपको टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट, एचपीजी के, फिर आपका एप्टीट्यूड, फुल लेंथ और करंट अफेयर सब कुछ ही मिलता है, तो एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी पहली न्यूज़ के साथ में, जो बात करती है फ्लावर मंडी के बारे में। ठीक है, तो अगर आप पहले से देख रहे हैं, आपको पता है कि हिमाचल में सिर्फ एक ये फूलों की मंडी है जो कि परमाणु में है। ठीक है, ये कुछ अब के 17 महीने पहले यहाँ पर बनाई गई थी। अभी हिमाचल में क्या है, फ्लारिकल्चर को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है कि एक तो हमारा एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है और बहुत सारी चीज़ें हम लोग करते हैं, उसमें हमने फ्लारिकल्चर को भी ऐड करना है। इसके फार्मर्स को बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं। और इसमें बात की जा रही थी कि देखो, एक फूल है, उसके बहुत सारे पार्ट्स बिकते हैं। वो कलम भी बिकती है, उसका जो सीड है वो भी बिकता है, कटे हुए फूल भी बिकते हैं, और जो आपके प्लांट्स हैं एज अ प्लांट्स के तौर पे भी ये यहाँ पे बिकते हैं। अगर आगे प्रोसेसिंग यूनिट बनाना चाहते हो तो जैसे मैरीगोल्ड है, उसका तेल जो है आगे प्रोसेस करके वो भी बहुत अच्छा महंगा बिकता है, तो फार्मर्स को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। अब इसी के लिए जो है ये परमाणु में आपकी फूलों की मंडी यहाँ पर बनाई गई कि जो भी लोग हैं वो यहाँ पर आएंगे, और जैसे एपीएमसी काम करते हैं सेम तरीके से ये मंडी बनाई गई। तो मैंने पहले बताया था कि अगर आप चंडीगढ़ से बाईपास से होते हुए शिमला की तरफ जाते हो तो ये सामने को, परमाणु में सामने को दिखती है। और मैं यही बात कर रही थी कि ये पिछले एक साल में हमेशा खाली ही रही है। ठीक है, अब फूल जो है वो काफ़ी जल्दी ख़राब हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं, जिससे उनकी वैल्यू कम हो जाती है। तो अब गर्मी जो है, यहाँ पर गर्मियाँ भी रहती है, तो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है, एसी वगैरह वो सब कुछ चाहिए अगर हमने प्रिजर्व करना है उन फूलों को आगे प्रोसेस करने के लिए या आगे बेचने के लिए, है ना। तो ये 17 महीने से क्या है, यहाँ पर खाली ही पड़ी है। तो जैसे मैंने बताया, एक तो आगे आपके क्लाइमेटिक कंडीशन, दूसरी चीज़ ये जिनको जिनको दिए गए हैं ऐसे करके छोटे यूनिट्स होते हैं ना, जो बांटे जाते हैं ट्रेडर्स को, डीलर्स को, इसको वापस से कैंसिल करके इसको वापस से शफल किया जा रहा है कि डिफरेंट लोगों को देंगे, तो मे बी ये चल सके। इनफैक्ट इस साल के बजट में भी आपने देखा होगा 2 ऐसी मंडी और यहाँ पर सेंक्शन की गई हैं। उसकी जगह का नाम नहीं बताया कि कहाँ पे बनानी है, लेकिन 2 और बनाई जाएंगी। तो हमने ये प्रीलिम्स के लिए पढ़ा था कि हिमाचल की पहली मंडी, फूल मंडी जो है वो कहाँ पर है, तो वो परमाणु में आपकी खुली है। ठीक है, तो कैसे इसकी वर्किंग को आगे ठीक करना है, इसके ऊपर हम जो है बात की जाएगी। गवर्नमेंट डिफरेंट तरीके की चीज़ें कर रही है, जैसे कि नोटिस जो हैं वो दिए गए हैं, शॉप्स को खाली करने के लिए बोला गया है, वापस से रीशफलिंग यहाँ पर की जाएगी। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं, हिमाचल म्यूजियम्स क्राई फॉर अटेंशन। तो बेसिकली 18 मई को हमने म्यूजियम्स डे मनाया। ठीक है, अब जो एक म्यूजियम है वो सिर्फ एक रिपोजिटरी नहीं है जहाँ पे हम बहुत सारे अपनी चीज़ें रखते हैं, जमा करने के लिए नहीं है वो बहुत सारी लर्निंग्स, बहुत इंस्पिरेशन देता है, क्रिएटिविटी के बारे में बताता है। हमारा जो पीछे बैकलॉग रहा है, हमारी हिस्ट्री, हम लोग पढ़ते हैं ना कि कुशन्स के कॉइन्स मिले, या फिर अपोलोडोटस ग्रीक कॉइन्स जो हैं वो भी हिमाचल में हम लोग को कसौली रोड पे मिले थे। तो ये उस हिस्ट्री को भी कहीं ना कहीं यहाँ पर रिफ्लेक्ट करता है। तो जब इस म्यूजियम डे का जो थीम है दैट इज़ म्यूजियम सस्टेनेबिलिटी एंड वेल बीइंग, तो इसमें बात की जा रही है कि जो हमारे म्यूजियम हैं उनको और अटेंशन देने की ज़रूरत है। उनमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें पड़ी हुई हैं जो एजुकेशनल और हिस्टोरिकल कल्चरल इंपॉर्टेंस रखती हैं, तो इनका ध्यान रखा जाना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला तो हम लोग जानते हैं भूरी सिंह म्यूजियम। यहाँ स्पेसिफिकली आपकी जो कांगड़ा की मिनिएचर पेंटिंग्स हैं वो काफ़ी सारी पड़ी हुई हैं और रखी हुई हैं, प्रिजर्व किया गया है उनको, और उनको प्रमोट किया जाता है टाइम टू टाइम। फिर आता है आपका शिमला का हेरिटेज म्यूजियम। यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें स्टोर की गई हैं, कॉइन्स जो हैं वो भी रखे गए हैं, और जो है
अगेन कुछ पेंटिंग्स जो है यहाँ पर रखी गई हैं। यहाँ पर एक और स्टोरी अगर मैं आपको इंटरेस्टिंग सुनाऊँ तो माना गया कि जब भी आपके यहाँ पे ब्रिटिशर्स आए तो जैसे वो लंदन में बहुत सारी चीज़ें इंडिया की पड़ी हुई हैं, सेम वे में बोलते हैं हिमाचल से भी वो बहुत सारे कॉइन्स, पेंटिंग्स, ये सब जो है शिप में लेके जा रहे थे। तो क्या हुआ था कि वो जो शिप है वो कहीं पर डूब गई थी। सो इसी के साथ में हमारा कुछ एक पोर्शन जो है हिस्ट्री का या कल्चर का कह सकते हैं वो भी डूब गया। ठीक है, तो हमारे पास में बहुत कम नंबर ऑफ कॉइन्स हो गए कि औदंबर, त्रिगर्त, इनके कॉइन्स हम लोग देखते हैं। जनपद हमारे पास जो हुए अर्ली टाइम्स में हिमाचल में, उनके कम चीज़ें हमारे पास में हैं, लेकिन उनको भी हमें प्रिजर्व करना है। इसीलिए ये जो आपके म्यूजियम्स हैं इनको सेव करने की ज़रूरत है, इनका ध्यान रखने की ज़रूरत है टू सेव आर कल्चरल, एजुकेशनल एज वेल हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशंस। फिर नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, एक जगह है जिसका नाम है मड़ी, ओपन टू द टूरिस्ट। तो सबसे पहले इसके बारे में जो मैं इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ कि मड़ी जो है इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है शमशान या समाधि। पंजाबी का एक शब्द है मड़ी, तो शमशान या फिर समाधि। अभी यहाँ पे जो है टूरिस्ट के लिए इसको ओपन किया जाएगा, ये आपकी न्यूज़ है, लेकिन यहाँ पर ये हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस रखती है। तो सबसे पहले बात करते हैं, थोड़ा सा आइडिया अगर मैं दूँ रोहतांग पास की, क्योंकि अगर आप कभी उस वाले रूट पे घूमने गए हैं तो आपको पता होगा मड़ी कहाँ है। तो अभी हम लोग रोहतांग पास को बहुत सारे नामों से जानते हैं। इसे गेटवे टू लाहौल वैली कहा जाता है, इसको रोहतांग शव मैदान भी कहा जाता है, भृगुतुंग कहा जाता है, रितांका जोत जो है इसको मूरक्राफ्ट ने वो भी यहाँ पर कहा है। ठीक है, जो ये प्लेन ऑफ कॉर्प्स है ये हम क्यों कहते हैं सबसे पहले तो देखिए ये आपका रोहतांग पास है, तो ये कुल्लू यहाँ पर आ गया। तो बेसिकली ये जाना जाता है नोटोरियस ब्लिजर्ड्स के लिए, यानी कि कभी भी तूफान आ जाएगा। तो इसीलिए हमने अटल टनल भी बनाई कि ये जो रोहतांग पास है ये 6 महीने बंद हो जाता है, तो हमें एक अलग से पीर पंजाल में से हमने एक 9.02 किलोमीटर्स की टनल निकाली है ना। तो अभी ये है आपका रोहतांग पास। तो बोला गया कि एक बार क्या हुआ, जम्मू कश्मीर के एक सेनापति थे जोरावर सिंह, वो उन्होंने कुल्लू के ऊपर अटैक करना था और वो अपनी सेना लेकर कुल्लू की तरफ आते हैं और रोहतांग पास से यहाँ पर एंटर करने की कोशिश करते हैं। जब भी वो रोहतांग पास में आए तो यहाँ पर बोला एक तूफान आया बहुत बड़ा और उनकी पूरी जितनी सेना थी वो यहीं पर तूफान में दब गई। अब जब कुछ गर्मियाँ आई 6 महीने के बाद में, तो जब लोग यहाँ से क्रॉस हुए तो उन्होंने देखा बहुत सारे शव, बहुत सारी डेड बॉडीज, इसी के लिए प्लेन ऑफ कॉर्प्स कहा गया या शव मैदान कहा गया। तो बहुत सारे शव जो हैं वहाँ पर पड़े हुए थे। तो कुछ लोगों ने क्या किया, उन्होंने उन सभी को लेके गए वो, और थोड़ा सा दूर एक जगह थी मड़ी, वहाँ पर उनके अंतिम संस्कार जो हैं किए गए और इसी की वजह से उसका नाम जो है यहाँ पर मड़ी पड़ा। सो इसके लिए ये इम्पोर्टेंस भी यहाँ पर रखता है, एज वेल एज अभी जो है इसको टूरिस्ट प्लेस बनाने की हम लोग बात कर रहे हैं, राइट। इसी के साथ में नेक्स्ट न्यूज़ है, स्टेट का पहला Web3 मेटावर्स इवेंट रखा गया। तो सबसे पहले कहाँ रखा गया, तो ऊना डिस्ट्रिक्ट में रखा गया। मेटावर्स है क्या, वर्चुअल रियलिटी, बेसिकली ये हमारी रियलिटी है और जो हम लोग वाया कंप्यूटर्स एक्सेस करते हैं वो वर्चुअल रियलिटी है ना। तो हम उसमें बहुत सारी चीज़ें, मेटावर्स में कोई लोग ज़मीनें खरीद रहे हैं, घूमने के लिए जाते हैं, एजुकेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है, एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। तो 3D वर्चुअल स्पेस को जो है यहाँ पर उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन देने के लिए यहाँ पर ये इवेंट रखा गया। नेक्स्ट न्यूज़ है हिम केयर स्कीम के बारे में। तो सबसे पहले हिम केयर के बारे में थोड़ा बताती हूँ। तो देखो, जैसे नेशनल लेवल पे आयुष्मान भारत है कि अगर एक फैमिली का इस तरीके से कार्ड बनता है, उसमें से कोई भी बीमार हो जाता है तो उनको 5 लाख का जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो इसके अंडर दिया जाता है। ठीक है, और नेशनल लेवल पे हम लोग देखते हैं कि आयुष्मान भारत है, कोई रह ना जाए इसके लिए जो है हिम केयर को भी यहाँ पे शुरू किया गया। अभी इसको जो है लॉन्च किया गया है जेल इनमेट्स के लिए भी। तो स्पेसिफिकली हम लोग कंडा जेल की बात करते हैं, जब करते हैं तो वहाँ पे जितने भी रहने वाले जेल इनमेट्स हैं उनको भी हिम केयर स्कीम का यहाँ पर फ़ायदा दिया जाएगा और उनको भी जो इंश्योरेंस कवर है वो मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग स्प्रूअस, यानी कि इसका मतलब है बेसिकली नकली दवाइयाँ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हिमाचल में बनाई जा रही हैं। तो अब अगर हम हिमाचल का मैप जब हम लोग देखते हैं, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना है मुझसे, पर ये वाला जो सोलन ऊना ये वाला एरिया है, ये सारा आपका इंडस्ट्रियल एरिया है। स्पेसिफिकली अगर सोलन की हम सिरसा वैली की बात करते हैं तो उसको हम लोग इंडस्ट्रियल वैली ऑफ हिमाचल भी कहते हैं, राइट।
तो यहाँ पे बहुत सारे आपके स्पेसिफिकली जो आपकी बद्दी बरोटी वाला नालागढ़ यानी कि बीबीएन बेल्ट जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं। इसको फार्मास्यूटिकल हब ऑफ एशिया भी कहा जाता है। यहाँ पर बहुत सारी नकली दवाइयाँ आपकी यहाँ पर बन रही हैं। तो हम लोग ये भी देखते हैं, कभी कभी न्यूज़ ये भी आती है कि जो भी ये दवाइयाँ बनाते हैं उनको नशे के लिए यूज़ किया जाता है, नकली दवाइयाँ बन रही हैं। तो ऑफिशियल्स यहाँ पे टाइम टू टाइम ड्रग कंट्रोल को चेक करते रहते हैं, और अभी जो है थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, बट अगेन थोड़े टाइम में आप देखोगे कि इंस्पेक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस हो जाएगी और फिर वापस से थोड़ा ठीक होना शुरू हो जाए। अगली न्यूज़ है हिमाचल में स्नो कवर डाउन बाय 10%। तो देखो हिमाचल में है बेसिकली यहाँ पर आपकी 5 प्रमुख नदियाँ हैं, जिसमें से 4 हैं आपकी चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। अब यहाँ से हमारी बहुत सारी रेंजेस जाती हैं, धौलाधार है, पीर पंजाल है, ग्रेट हिमालयन रेंज है, देन आपका ट्रांस हिमालयस है। यहाँ पे बहुत सारी बर्फ़ पड़ती है, वो जो बर्फ़ है वही पिघलती है और ये जो आपकी नदियाँ हैं इनमें पानी ज़्यादा होता है हर साल, जिसकी वजह से हम लोग इतनी सारी पावर जनरेट करते हैं। अब इस साल क्या हुआ है, इस साल जो है टेम्परेचर हाई काफ़ी ज़्यादा रहे, इंक्रीज हुए। रेनफॉल आपका हमने इकोनॉमिक सर्वे में भी पढ़ा है कि -19 यानी कि 19% डिक्लाइन हमें एवरेज रेनफॉल में भी देखने को मिला। और फिर अब हम लोग जो स्नो कवर की भी बात करते हैं तो वो भी -10% यहाँ पर है, यानी कि बर्फ़ भी कम पड़ी है। इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से जो आपकी ये नदियाँ हैं इनमें पानी कम हुआ, इनका बेसिन भी छोटा हो गया। वेयर एज जो ग्लेशियर्स हैं, अब हमारे पास में बहुत सारे ग्लेशियर्स भी है जो इनको फीड करते रहते हैं। अब बर्फ़ नहीं पिघली लेकिन टेम्परेचर्स हाई थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो जो आपके यहाँ पे सारे के सारे ग्लेशियर्स हैं वो भी मेल्ट कर रहे हैं। तो ये आसान भाषा में क्लाइमेट चेंज का मुद्दा है, इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हम लोग बजट में भी हम लोग ने बात की है कि हमने अपने स्टेट को जो है ग्रीन स्टेट बनाना है, हाँ, मोर लाइक रिन्यूएबल, आपकी सोलर पावर हो गया या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं इनको ज़्यादा यूज़ करना है। सो इस तरीके से इन सब को ध्यान में रखते हुए क्लाइमेट चेंज को यहाँ पर टैकल किया जाना चाहिए और धीरे धीरे ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, होगा नहीं होगा, लेकिन पॉजिटिव आउटलुक, जब आप मेंस में भी आंसर लिखोगे उसमें भी पॉजिटिव आउटलुक रखना है कि किस तरीके से अभी जो है ये रिपोर्ट्स आई हैं। आप लिख सकते हो कि हमारा इकोनॉमिक सर्वे क्या कहता है, स्नो कवर भी कम हुआ है, पावर जनरेट हम लोग हाइड्रो पावर जनरेट करते हैं उसमें भी डिक्लाइन हमें देखने को मिला। ठीक है, फिर ये यहाँ पर कुछ हमारे पास और स्टैट्स आ जाते हैं कि चिनाब की अगर हम बात करें तो 0.39% का इसमें हमें डिक्लाइन देखने को मिला है। बेसिकली इनका जो बेसिन है वो श्रिंक कर जाता है, एज वेल एज हमारे पास में बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स रहती है, तो रिपोर्ट्स को जो है कोट आप लोग यहाँ पर कर सकते हो। रावी, जैसे रावी में यहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा जो डिक्लाइन है उसके स्नो कवर में वो देखने को मिला है। लाइक स्नो कवर नेचुरली जब भी आसपास ऐसे नदी आ रही है, जब बर्फ़ ही कम पड़ी है तो पानी जो है वो भी यहाँ पे कम हो जाता है। तो नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है SC अलाउज फेलिंग ऑफ खैर ट्री। ठीक है, तो आसान भाषा में समझाती हूँ। सबसे पहले फेलिंग क्या होता है। अब आपने मूवी देखी होगी पुष्पा, उसमें कैसे होता है कि उसमें चंदन की खेती की जाती है। तो यहाँ पे ऐसे पेड़ों की खेती करना हिमाचल में अलाउड नहीं है। ठीक है, कैसे करते हैं वो, ऐसे ही करते हैं कि उन्होंने जो है आपका जितने भी पेड़ थे उनको काटा, हार्वेस्ट किया, फिर जो है वापस से पेड़ लगाए, फिर कुछ सालों के बाद में पेड़ वापस आ जाते हैं, उनको फिर से काटते हैं। ऐसे करके खेती बेसिकली की जाती है, जैसे चंदन की भी की जाती है साउथ इंडिया में। तो सेम वे में हिमाचल में अलाउड नहीं है। हिमाचल एक हिमालयन स्टेट है, हम बड़ा अब ध्यान से अपने फॉरेस्ट कवर को यहाँ पे रखते हैं, है ना। तो अभी इसी के लिए क्या हुआ, 22 साल के बाद जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसने अलाउ किया कि ऐसा करो। एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे 3 ऐसे आपके ट्रीज थे जिनको यहाँ पे उनकी फेलिंग अलाउ की गई एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे। वो थे आपके खैर, आपका चील और आपका साल। ठीक है, ये क्वेश्चन था पूछा हुआ अभी पिछले साल प्रीलिम्स में, उसमें से ये आप देख सकते हो। पहली स्टेटमेंट थी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज अलाउड द स्टेट फॉर सिल्वीकल्चर ग्रीन फेलिंग ऑफ 3 स्पीशीज ऑन एक्सपेरिमेंटल बेसिस। अब इसमें से जो एक खैर था इसको फाइनली अलाउ कर दिया गया है अच्छे से कि इसका जो टिम्बर है वो आप बेच सकते हो। तो अगेन ये यूजुअली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ही इसका देखेगा सब कुछ, और इससे क्या होगा, इससे बेटर फॉरेस्ट मैनेजमेंट भी होगी। क्योंकि अब ये जो खैर के पेड़ हैं बहुत सालों से रखे हुए हैं, डिके हो रहे हैं धीरे धीरे। अगर इसको अच्छे से एक्सट्रैक्ट किया जाए, टिम्बर को बेचा जाए, नए प्लांट्स लगाए जाएं, तो ये फॉरेस्ट का जो मैनेजमेंट है उसको भी बेटर यहाँ पर कर सकता है। तो
आपके कौन कौन से एरिया इसमें आते हैं, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, नालागढ़ और कुठलेड़। कुठलेड़ भी आपका ऊना का ही पार्ट है, छोटी सी एक कांगड़ा की रियासत हुआ करती थी। ठीक है, तो ये आपके सारे एरियाज हैं जहाँ जहाँ पर इसको अलाउ किया जाएगा, और आने वाले टाइम में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है जो ये सब कुछ देखेगा। नेक्स्ट और लास्ट न्यूज़ है हमारी, हाईटेक 2D फाउंडेशन कैन सेव बिल्डिंग्स ड्यूरिंग अर्थक्वेक। तो हुआ ये है कि हिमाचल हम लोग जानते हैं अर्थक्वेक में जोन 4 और आपका जोन 5 में आता है। सिस्मिक जोनेशन स्कीम जो है इंडिया की वो कहती है कि हिमाचल सिंस पहाड़ यहाँ पर है तो जोन 4 में आता है और जोन 5 में आता है, मतलब यहाँ पे हाई चांसेस रहते हैं अर्थक्वेक आने के कभी भी। ठीक है, तो अब यहाँ की बिल्डिंग्स जो हैं वो काफ़ी इजीली यहाँ पर टूट सकती हैं, या लाइक थोड़ी सी भी वाइब्रेशन हुई तो वो यहाँ पर गिर जाएंगी। तो इसके लिए जो आपका IIT मंडी है उन्होंने बोला कि हम मेटा मटीरियल बेस्ड फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं। अब ये मेटा मटीरियल्स होते क्या है, ये कुछ इस तरीके के मटीरियल्स होते हैं जो वाइब्रेशन को थोड़ा एब्जॉर्ब कर लेते हैं, या मिनिमम वाइब्रेशन को यहाँ पे अर्थक्वेक की रखते हैं, ताकि ज़्यादा नुकसान जो है वो बिल्डिंग को यहाँ पर ना हो। सो इस तरीके से ढेर सारे हमें ये मेटा मटीरियल्स देखने को मिलते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है, अब तो हम टेक्नोलॉजी को साथ में इंक्लूड कर रहे हैं। तो इसको एंशिएंट टाइम्स में जितने भी आपने पुरानी बिल्डिंग्स हिमाचल में देखी होंगी वो काठकुनी स्ट्रक्चर से बनी है। तो एक दिन जैसे बहुत सारे लोगों ने बोला था कि हडिम्बा माता का जो टेम्पल है वो पगोड़ा स्टाइल में बना है, वो पगोड़ा ही स्टाइल में बना है, लेकिन काठकुनी कंस्ट्रक्शन टेक्निक थी। अभी जैसे हमने इसमें मेटा मटीरियल बोला, इसमें क्या था, ट्रेडिशनल टाइम्स में इसमें लकड़ जो है लकड़ी डाली जाती थी, और वो भी हॉरिजॉन्टल। अब तो हम सरिये ऐसे करके लगाते हैं, लेकिन पहले जो है ऐसे करके लकड़ी डाली जाती थी, और जिसमें पत्थर होते थे और आपके मिट्टी होती थी। फिर जब ये ऐसे आपका वाइब्रेशन रहेगा तो ऐसे ऐसे रहेगा। अभी जो है वाइब्रेशन ऐसे जाता है, तो जब वो सरिया जो है ऐसे जाएगा तो उसमें ज़्यादा लाइक वाइब्रेशन को ज़्यादा फील आजकल की बिल्डिंग्स करती हैं। तो काठकुनी के बारे में कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। ये देखो इको फ्रेंडली भी इसको बोला जाता है, इसको जो है अर्थक्वेक रेजिस्टेंट भी बोला जाता है। फिर बाहर से जो आपका क्लाइमेट है उससे भी ये रेजिस्टेंस यहाँ पर रखता है। सो पुराने टाइम में इस तरीके के बिल्डिंग्स, जैसे आपका सराहन है, भीमा काली माता का मंदिर है, फिर आपका पगोड़ा स्टाइल में बना हुआ हडिम्बा माता का मंदिर है, वो सेम काठकुनी टेक्निक से यहाँ पर बनाया गया है। तो ये हमारी ट्रेडिशनल टेक्निक है। अभी इसमें सवाल उठाए जाते हैं कि ये जो लकड़ी है ये काफ़ी ज़्यादा महंगी है, इससे डिफॉरेस्टेशन होगा तो इकोलॉजी को भी यहाँ पर नुकसान होगा। तो अभी जो है हम वहाँ पर क्या लिखेंगे, अभी हम लिखने वाले हैं कि जैसे IIT मंडी ने बात की है कि हम 2D मेटा मटीरियल्स यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, तो टेक्नोलॉजी को हम साथ में इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। सो आई होप ये आपको हेल्प करेगा आपकी प्रिपरेशन में। अगर पसंद आया हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।